हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्दों के विषय में जानेंगे जिन शब्दों के प्रत्यय का उपयोग किया जाता है और कुछ ऐसे प्रत्ययों का उपयोग कर दिया जाता है जिससे वो शब्द गलत हो जाते हैं। तो देखते हैं, एक नियम है हिंदी में और उसी नियम के तहत किस प्रकार से प्रत्यय लगता है। नियम है, संस्कृत शब्दों में भाववाचक संख्या के ये प्रत्यय का भी प्रयोग होता है और ता प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। जैसे सुंदर शब्द है, इसमें यह प्रत्यय के प्रयोग से शब्द बना सौंदर्य, तथा सुंदर शब्द के अगर ता प्रत्यय लगाया तो शब्द बना सुंदरता। और दोनों ही शब्द सौंदर्य और सुंदरता, दोनों ही शब्द क्या बने, भाववाचक संख्या में परिवर्तित हो गई। तो यह जो प्रत्यय है वो भी भाववाचक संख्या का निर्माण करता है और ता भी भाववाचक संख्या का निर्माण करता है। किंतु सौंदर्य के ता प्रत्यय लगाकर फिर से सौंदर्यता शब्द नहीं बनता, क्योंकि एक ही प्रकृति के दो प्रत्यय लगाना अनावश्यक है, अतः अशुद्ध है। इसके अन्य उदाहरण अपन देखते हैं। तो एक ही प्रकृति के दो प्रत्यय एक साथ ही नहीं लगाने चाहिए। अगर दो प्रत्यय एक ही प्रकृति के एक साथ लगा दिए जाते हैं तो वो शब्द अशुद्ध हो जाता है। सुंदर शब्द के बाद में अगला उदाहरण देखो, निरंतर में यह प्रत्यय लगा तो शब्द बना निरंतरीय, और निरंतर में अगर ता प्रत्यय लगता है तो शब्द बनता है निरंतरता। अगर निरंतर में यह और ता दोनों प्रत्यय लगा करके और निरंतरीयता शब्द बना दिया जाता है तो ये शब्द गलत हो जाता है। तो यहाँ पर यह और ता दोनों प्रत्ययों की प्रकृति एक है, इसलिए ये दोनों प्रत्यय एक साथ ही नहीं लग सकते। इसी प्रकार से स्वस्थ शब्द है, यह प्रत्यय लगने पर शब्द बना स्वास्थ्य, तथा स्वस्थ शब्द के ता प्रत्यय लगने पर नया शब्द बनता है स्वस्थता। लेकिन अगर स्वस्थ में यह और ता दोनों प्रत्यय लगा करके स्वास्थ्यता शब्द बना दिया जाता है तो ये शब्द गलत हो जाता है। ऐसा शब्द अशुद्ध शब्द होता है। साथ में ही विद्यार्थियों, यह भी ध्यान रखना है कि यह प्रत्यय जब लगता है तो जिस शब्द के अंत में यह प्रत्यय लगता है उस शब्द का जो प्रथम स्वर है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर प्रथम स्वर है ई, यह वृद्धि करके ऐ में बदल जाता है, निरंतरीय हो जाता है। इसी प्रकार से यह जो स्वर यहाँ स्वस्थ शब्द के लगा है तो प्रथम स्वर यहाँ पर है ए, से में तो स्वर है नहीं, वै में स्वर है। वै में स्वर कौन सा है, ए स्वर है वै में। तो ए स्वर जो है वो वृद्धि करके क्या बन जाता है, आ स्वर बन जाता है और शब्द होता है स्वास्थ्य। आगे और उदाहरण देखते हैं। उदार शब्द में यह प्रत्यय लगा तो शब्द बना उद्दारीय, और उदार में ता प्रत्यय लगता है तो शब्द बनता है उदारता। और उदार में यह और ता दोनों प्रत्यय लगाकर उदार्यता शब्द बना दिया जाता है तो ये शब्द गलत होता है। इसी प्रकार से वत्सल में यह प्रत्यय लगा तो शब्द बना वात्सल्य, और वत्सल शब्द में ता प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनता है, वो होता है वत्सलता। दोनों शब्द सही हैं, लेकिन अगर यह और ता दोनों ही प्रत्यय एक साथ लगा करके शब्द बना दिया जाए वात्सल्यता तो यह शब्द अशुद्ध होता है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है, समान में यह प्रत्यय लगने पर नया शब्द बनता है, वह है सामान्य, और समान में ता प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनता है, वो बनता है समानता। तथा दोनों ही प्रत्यय अगर एक साथ प्रयोग में लगा करके और शब्द बना दिया जाए सामान्यता तो यह शब्द अशुद्ध होता है। स्वतंत्र शब्द में यह प्रत्यय लगने पर शब्द बना स्वातंत्र्य, और ता प्रत्यय लगाने पर शब्द बना स्वतंत्रता। दोनों ही ये शब्द सही हैं, लेकिन यह और ता दोनों प्रत्यय लगा करके और शब्द बना दिया जाए स्वातंत्र्यता
तो यह शब्द जो है वो अशुद्ध शब्द है, गलत शब्द है, क्योंकि यह और ता दोनों ही एक ही प्रकृति के प्रत्यय हैं, इसलिए एक साथ ही नहीं लगते हैं। इसमें आपने ये भी देखा कि यह प्रत्यय क्या करता है, प्रथम स्वर में वृद्धि कर देता है। तो इसको आप थोड़ा देख सकते हो, यहाँ पर जो ये के प्रभाव से जो ऊ था वो औ में बदल जाता है। इसी प्रकार से यह जो है यहाँ का जो ए है वह किस में, आ स्वर में बदल जाता है और वात्सल्य शब्द बनता है। इसी प्रकार से यह प्रत्यय के प्रभाव से प्रथम स्वर में वृद्धि होकर के और क्या बन जाता है, यहाँ पर आ बन जाता है सामान्य। और इसी प्रकार से यह जो प्रत्यय है और इसके प्रभाव से यहाँ का जो ए है, वह का ए जो है वह किस में बदल जाता है, वृद्धि होकर के और आ में बदल जाता है, स्वातंत्र शब्द बनता है। अगला उदाहरण है सम में यह प्रत्यय लगाने पर साम्य शब्द बनता है। सम का स का जो ए है वो वृद्धि करके सा में बदल जाता है। इसी प्रकार से सम में ता प्रत्यय लगा करके शब्द बनता है समता। तो साम्य और समता दोनों शब्द सही हैं, लेकिन दोनों प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग करके और शब्द बना दिया जाए साम्यता, तो ऐसा शब्द गलत होता है, अशुद्ध होता है। तो विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि एक साथ दो प्रत्यय नहीं लगते, एक साथ दो प्रत्यय भी लगते हैं, लेकिन समान प्रकृति के दो प्रत्यय नहीं लगते। एक साथ दो प्रत्यय लगने वाले भी बहुत सारे शब्द हैं। यहाँ पर दो शब्दों का उदाहरण के रूप में मैंने लिया है। जैसे यांत्रिकी शब्द है, इसमें दो प्रत्यय हैं। मूल शब्द है यंत्र, यंत्र में इक प्रत्यय लगने पर यांत्रिक बनता है, और फिर यांत्रिक में ई प्रत्यय लगने पर बनता है यांत्रिकी। शब्द का अर्थ जो होता है वो यंत्र उपकरण होता ही है, यांत्रिक उपकरण से संबंधित, और यांत्रिकी होता है भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। इसी प्रकार से जो सांख्यिकी शब्द है, इसमें भी दो प्रत्यय हैं और शब्द ये सही है। यांत्रिकी शब्द भी सही है, दो प्रत्यय हैं, लेकिन दोनों प्रत्यय की प्रकृति भिन्न है, समान प्रकृति के ये नहीं है। यहाँ पर सांख्यिकी में मूल शब्द है संख्या, और इसके इक प्रत्यय लगने पर शब्द बना सांख्यिक, और सांख्यिक के ई प्रत्यय लगने पर शब्द बना सांख्यिकी। संख्या होता ही है अंक, गिनती। सांख्यिकी गिनती से संबंधित, तथा सांख्यिकी ये होता है गणित की एक शाखा है, जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण किया जाता है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।